में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए, जबकि एक जवान की अब भी तलाश की जा रही है। यह जवान अभी लापता है। पुलिस का कहना है कि यह हमला उन्हीं आतंकवादियों ने किया है जिन्होंने 4 अगस्त को भी कुलगाम में भारतीय सेना के जवानों पर छिपकर फायरिंग की थी और उस हमले में भी तब 3 जवान शहीद हो गए थे और अब एक बार फिर से ऐसा ही हमला हुआ है। हालांकि इस हमले के बाद यह बात किसी को समझ में नहीं आ रही कि जिस जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की रीढ़ पूरी तरह से टूट चुकी थी, उस कश्मीर में अचानक से यह आतंकवादी हमले इस समय बढ़ क्यों गए हैं। तो एक बड़ा सवाल जो है वो ये है कि ये आतंकवादी हमले रुक गए थे, लेकिन अब अचानक से इसमें वृद्धि क्यों आ रही है। आपको यकीन नहीं होगा कि इस साल कश्मीर से आतंकवादी संगठनों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या 90% तक कम हो गई है। 90% तक रिक्रूटमेंट कम हो गई है। वर्ष 2020 में 191, 2021 में 141 और पिछले साल 2022 में 121 लोग कश्मीर से आतंकवादी संगठनों में भर्ती हुए थे, लेकिन इस साल जून महीने तक सिर्फ 7 युवा ही कश्मीर से अलग अलग आतंकवादी संगठनों में भर्ती हुए हैं और अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल महीने में कश्मीर में सिर्फ 50 के आसपास ही सक्रिय आतंकवादी बचे थे, जबकि इससे पहले कश्मीर में इन्हीं सक्रिय आतंकवादियों की संख्या सैकड़ों में हुआ करती थी। 2016 में अकेले कश्मीर में 200 से ज्यादा सक्रिय आतंकवादी थे, लेकिन इस साल अप्रैल के महीने में पूरे जम्मू कश्मीर में इनकी संख्या 50 के आसपास रह गई थी और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले होने लगभग बंद हो गए थे। और इसीलिए मई के महीने में G20 की एक बैठक श्रीनगर में भी हुई थी, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि यहां पर आए थे और यह बैठक बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 23 वर्षों में कश्मीर कभी इतना शांत नहीं रहा जितना इस साल के जुलाई महीने तक था। कश्मीर में इस साल आतंकवाद की 190 घटनाएं हुई, जिनमें 76 लोग मारे गए और इनमें भी 50 आतंकवादी हैं, जबकि इससे पहले के वर्षों में मौतों का यही आंकड़ा 200 से ज्यादा हुआ करता था और इनमें भी जवानों और नागरिकों की संख्या ज्यादा होती थी। लेकिन अब कश्मीर शांत होने लगा था और घाटी में सक्रिय आतंकवादियों की संख्या भी सबसे कम रह गई थी। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि कश्मीर में आतंकवादी हमले बढ़ गए। तो इसका कारण है आतंकवादियों का नया टेरर मॉड्यूल, जिसके पीछे TRF नाम का संगठन है और यह वही संगठन है जिसने अनंतनाग के इस हमले की भी जिम्मेदारी ली है और इस हमले के पीछे उसने जो वजह बताई है वो है बदला। वो बदला लेना चाहते थे। इसी महीने की 8 तारीख को POK के रावलकोट की एक मस्जिद में कुछ अज्ञात लोगों ने लश्कर ए तैयबा के सबसे बड़े कमांडर रियाज अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी थी और यह वही रियाज अहमद था जो TRF के आतंकवादियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग देता था और इसीलिए अब TRF के आतंकवादी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने कमांडर रियाज अहमद की मौत का बदला लिया है। TRF का पूरा नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। यह लश्कर ए तैयबा का ही एक प्रॉक्सी संगठन है जो वर्ष 2019 में बना और इसी साल जनवरी महीने में केंद्र सरकार ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित करते हुए यह कहा था कि इस संगठन द्वारा कश्मीर के युवाओं को आतंकवादी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान से आने वाले हथियारों और ड्रग्स के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। मगर आज योडो रात लाड़ी जीवन लाड़ी ना बस को तो मुझे तो ये जो पीछे हमारे पहाड़ी देख रहे हैं, इसी में जो है कल से ऑपरेशन जारी है। इस इलाके में अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और सेना के मुताबिक इसमें 2 मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए हैं और जिनमें एक मुकामी मिलिटेंट भी शामिल है। आप मेरे पीछे आप देख रहे हैं गोली की आवाज़ आ रही है धीरे धीरे से और सेना की यही कोशिश है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। फिलहाल जो सिचुएशन यही है कि इस वक्त लगातार फायरिंग हो रही है, पहाड़ी इलाका है और काफ़ी घना जंगल है। आप देख सकते हैं हालांकि लगातार फायरिंग हो रही है, ड्रोन कैमरास का भी इस्तेमाल हो रहा है।
है और कोशिश यही है कि इस इलाके को जल्द से जल्द जो मिलिटेंट हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। सेना के मुताबिक इसमें 2 मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए हैं, जिनमें एक मुकामी मिलिटेंट उजैर है। सेना के मुताबिक उजैर जो कल की हलाकतें हुई है उसमें उजैर का बराह रास्त हाथ। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो आपको क्रोध से भर देगी। ये तस्वीर शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के पिता की है, जिन्होंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें अपने बेटे के पार्थिव शरीर को कंधा देना पड़ेगा। लेकिन कल जब ये स्थिति आई तो वो पूरी तरह से टूट गए और अपने बेटे को कंधा देते हुए इस पिता के आंसुओं में वो पीड़ा, वो दर्द दिख रहा था जिसे शायद आज मैं भी शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा। आप खुद इन तस्वीरों को आज देखिए। जम्मू कश्मीर के डीएसपी हुमायूं भट्ट सिर्फ 29 साल के थे और जब आप उनकी तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो दिखने में किसी बड़े सुपरस्टार से कम नहीं थे, इतने हैंडसम थे। और पुलिस विभाग में कई जो उनके सीनियर थे वो उन्हें अक्सर हीरो के नाम से ही बुलाया करते थे। आज तस्वीरें देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी फिल्म के हीरो की तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। इतना हैंडसम नौजवान ये था। एक माँ को आप देखिए, एक माँ पहले अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है, उसके बाद कम से कम 20-22 साल तक उसे पाल पोस कर बड़ा करती है, स्कूल में भेजती है, कॉलेज में भेजती है, माता पिता उसे पढ़ाई करवाते हैं, उसके बाद नौकरी पर भेजते हैं। 29 साल का लंबा संघर्ष होता है किसी माता पिता का, और 29 साल की उम्र में अगर बेटा इस तरह से चला जाए तो आप उसके माता पिता की स्थिति समझ सकते हैं। हमारे देश में अक्सर शहीदों पर फिल्में बनाई जाती हैं, इस तरह के एनकाउंटर्स पर फिल्में बनाई जाती हैं और लोग ऐसी फिल्मों में शहीदों का किरदार निभाने वाले एक्टर्स को ही अपना असली नायक मानने लगते हैं। आगे भी हो सकता है इनके ऊपर भी कोई फिल्म बने और कोई एक्टर इनका रोल निभाएगा और उसी पर बड़े बड़े पुरस्कार ले लेगा और वो फिल्म सुपरहिट हो जाएगी और हम उसी को असली हुमायूं भट्ट मानने लगेंगे। लेकिन हमें लगता है कि असली नायक और हमारे असली सुपरस्टार हमारे ये जवान होते हैं। और आज जब आप शहीद हुमायूं भट्ट की ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको एक नया सुपरस्टार आपकी आंखों के सामने नजर आएगा। जम्मू कश्मीर के त्राल के रहने वाले हुमायूं भट्ट बचपन से ही एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे और वो अपने पिता को अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल मानते थे। उनके पिता गुलाम हसन भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस में आईजी थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर हुमायूं भट्ट ने वर्ष 2018 में जम्मू कश्मीर पुलिस ज्वाइन की और वो अक्सर अपने पिता से कहते थे कि वो उनकी तरह ही पुलिस विभाग में ईमानदारी की एक नई मिसाल पेश करेंगे। लेकिन उनकी शहादत ने अब उनके पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। मैं आपको चाहूँगा, वो तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा आज एक बार, जब हुमायूं के जो पिता हैं, जब उन्हें पता चला और वो अपने बेटे के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए, उन पर फूल चढ़ाने के लिए आए, तब क्या हुआ था एक और तस्वीर है जो मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा। 29 साल के हुमायूं भट्ट की शादी पिछले साल ही हुई थी और लगभग 1 महीने पहले ही उन्हें एक बेटा भी हुआ था और अपने बेटे को लेकर हुमायूं भट्ट के कई सपने थे जैसे किसी भी पिता के होते हैं। लेकिन उसके जन्म के सिर्फ 1 महीने के बाद ही उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया और इस बलिदान पर उनके परिवार को गर्व है।
Gracias.